दे दी आजादी बिन खड़ग बिन ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये तो आपने खूब सुना होगा। आप कई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते भी होंगे। लेकिन क्या बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम, गोविंद गुरु, तोगन संगमा, लक्ष्मण नाइक, हाइपो जादव नांग, मालती मैम को जानते हैं? क्या आपने मानगढ़ नरसंहार के बारे में सुना है? आपको उन हजारों लाखों नायकों के बारे में क्या पता है जिन्होंने अपने पारंपरिक हथियारों से लड़ते हुए ब्रिटिशर्स का मुकाबला किया और अपने जल, जंगल, जमीन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। यह कोड भी आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसे रीच और डाइवर्सिफाई बनाता कौन है? मेरे हिसाब से तो इस डाइवर्सिफाई कंट्री को और यूनिक बनाते हैं यहाँ रहने वाले 700 से भी अधिक तरह के ट्राइब्स। इन ट्राइब्स की हिस्ट्री अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, कल्चर डिफरेंट है और डिफरेंट है उनके खान पान, रहन सहन की आदतें। पर इन्हें जो चीज जोड़े रखती है वो है नेशनलिज्म की फीलिंग। लेकिन क्या हम भी उनसे इतना ही जुड़ते हैं? हिस्टोरिकली ऐसा लगता तो नहीं है। इस वीडियो को देखिए, शायद आपको जवाब मिल भी जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि हमारे जनजाति भाइयों से ऐसे रूबरू बात करे। वैसे भी अगर हम उनसे जुड़ाव रखते तो ऐसा नहीं होता कि 70 साल की आजादी के इतिहास में देश में एक ट्राइबल प्रेसिडेंट तक न बन पाए, मानगढ़ नरसंहार के बारे में बच्चों को पढ़ाया तक न जाए, बिरसा मुंडा जैसे नेता को जननायक का दर्जा नहीं मिल पाए और विकास की राह में आदिवासी खुद को सबसे पिछड़ा पाए। यूं भी जब भी डेवलपमेंट की बात होती है हम अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं। हम दूर बैठे अपने आदिवासी भाई बहनों की बात नहीं करते। आइए आज हम एक नजर अपने ट्राइबल भाई बहनों पर डालते हुए मोदी सरकार के डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। वैसे ट्राइबल्स का डेवलपमेंट कितना हुआ, कितना नहीं, इसे जानने से पहले उन्हें रिकॉग्निशन कितना मिला इसे समझते हैं। क्योंकि अगर हम उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो कैसा ही डेवलपमेंट लेकर आएंगे? क्यों? सही कहा ना? हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। पीएम के इस स्पीच से इस रिकॉग्निशन को ऐसे समझिए कि आजादी के 75 साल बाद पहली बार साल 2021 में बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। उसके पहले किसी ट्राइबल लीडर को ऐसी पहचान नहीं मिल पाई थी। वहीं हमें मुख्य धारा के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताने सुनाने को तो कई म्यूजियम बनाए गए हैं, लेकिन ट्राइबल म्यूजियम की बाढ़ 2014 के बाद आई है। इसी का असर है कि आज देश के अलग अलग राज्यों में 10 ट्राइबल म्यूजियम बनाए गए हैं, तो कईयों की चर्चा है। आपको पता है अब हमारे पीएम कहीं विदेश दौरे पर जाते हैं तो अपने काउंटर पार्ट्स के लिए गिफ्ट में क्या लेकर जाते हैं? वे गिफ्ट में लेकर जाते हैं झारखंड के ट्राइब्स की सोहराई पेंटिंग, महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बनाए ठोकरा आर्ट, सेंट्रल इंडिया ट्राइब्स के बनाए गोंड पेंटिंग्स, जिससे ट्राइबल आर्ट को सिर्फ भारत में ही नहीं वर्ल्ड में भी पहचान मिले। जहां पहले के पीएम हमारे देश के ट्राइबल से मिलते भी नहीं थे, वहीं आज पीएम सिर्फ इनसे रूबरू ही नहीं हो रहे, बल्कि देखिए कैसे उनके कल्चर का, उनकी लाइफ का हिस्सा भी बन रहे हैं। वैसे इस रिकॉग्निशन का इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा कि आज पहली बार कोई आदिवासी देश के राष्ट्रपति के पद पर है, तो मोदी कैबिनेट 3.0 में 5 ट्राइबल मिनिस्टर को जगह मिली है और तो और छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्य के मुख्यमंत्री भी आदिवासी नेता हैं।
वैसे ये सब तो हुई रिकॉग्निशन की बात, आइए अब उनके राइट्स कितने बढ़े ये भी जान लेते हैं। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंडर मई 2014 तक टोटल 23,578 कम्युनिटी राइट्स दिए गए थे, जबकि 2014 से जून 2023 में पूरे देश में 86,621 कम्युनिटी राइट्स दिए गए हैं। वहीं FRA की शुरुआत से मई 2014 तक के पीरियड में डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड जहां मात्र 55.30 लाख एकड़ था, वहीं 2023-24 तक यह 3 गुना बढ़कर 181 लाख एकड़ हो गई है। इतना ही नहीं, जून 2023 तक पूरे देश में कुल 177.90 लाख एकड़ फॉरेस्ट लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और तो और आज 87 माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को मिनिमम फेयर प्राइस में इंक्लूड कर लिया गया है। आइए अब डेवलपमेंट की बातें भी कर लेते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। बताइए कि पिछले 10 सालों में आपकी इनकम कितनी बढ़ी, आपको कितनी हाइक मिली, 10%, 20% या 50%? इसे आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करें। वैसे आपको बता दूं, आपकी हाइक का तो पता नहीं, लेकिन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़ा है। DAPST का फंड एलोकेशन 5.5 टाइम्स, वहीं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का बजट 21 टाइम्स बढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि ट्राइबल डेवलपमेंट के नाम पर बजट बढ़े, पर डेवलपमेंट का क्या हुआ? आइए अब डेवलपमेंट की बातें भी कर लेते हैं। तो ST कंसंट्रेटेड एरियाज में 1.40 करोड़ से अधिक रूरल फैमिलीज तक नल जल कनेक्शन पहुंच चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आज तक STs के लिए लगभग 1.5 करोड़ इंडिविजुअल हाउस होल्ड शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। 2013-14 में एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल में जहां मात्र 34,365 स्टूडेंट ही इनरोल्ड थे, वहीं 2023-24 में इनका आंकड़ा बढ़कर 1,32,275 हो गया है। पिछले 10 वर्षों में ST पॉपुलेशन में एजुकेशन बढ़ाने के लिए कई फेलोशिप स्कीम के अंडर 18,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। इतना ही नहीं, 3,958 वनधन विकास केंद्र अप्रूव्ड हुए हैं, जिससे 11.83 लाख ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया के तहत 4.6 करोड़ से अधिक आदिवासियों की जांच की जा चुकी है। ST कंसंट्रेटेड एरियाज में 2.55 लाख आंगनबाड़ी स्टैब्लिश किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को 9 मिनिस्ट्रीज को जोड़ते हुए 11 बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि रोड, मेडिकल, हॉस्टल एटसेट्रा पर काम हो सके। PM आदि आदर्श ग्राम योजना के अंडर 36,428 वैसे गांवों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, ताकि सिलेक्टिव अप्रोच के साथ यहां डेवलपमेंट किया जा सके। इतना ही नहीं, पिछले 10 वर्षों में आदिवासी स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में काम करने वाले 200 से अधिक NGO को 250 से अधिक वेलफेयर स्कीम्स के अंडर 900 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। सबसे बड़ी बात, ट्राइबल में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने और उनके आर्ट को दुनिया तक पहुंचाने के लिए वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ई-सरस, गो ट्राइबल कैंपेन आदि महोत्सव जैसे कई प्रोग्राम या स्कीम लॉन्च किए गए हैं। तो ट्राइबल प्रोडक्ट्स को GI टैग देकर भी उनके आर्ट को इनकरेज किया जा रहा है। PM FME स्कीम के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी कंपोनेंट के तहत सरकार ने पिछले 3 वर्षों में ST कम्युनिटी को 74.40 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर सरकार ने ST कम्युनिटी की फूड सिक्योरिटी के लिए पिछले 3 वर्षों में 29,897.53 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। PM आवास योजना शहरी के तहत 29 लाख से ज्यादा ST परिवार को पक्का घर मिला है। 12 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का इंश्योरेंस मिला है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत ST महिलाओं के हेल्थ में सुधार के लिए LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो ट्राइबल डेवलपमेंट के एरिया में मोदी सरकार के किए गए काम की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक वीडियो में से समेटना इम्पॉसिबल है। हाँ, इतना पक्का है कि ट्राइबल्स के लिए जितना 60 साल में कभी नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा केवल पिछले 10 सालों में हुआ है।